गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे आज मैं आपको 12 मासा का दूसरा काव्यांश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, 12th क्लास अंतरा बुक से 12 मासा का दूसरा काव्यांश पढ़ा रही हूँ। बड़े ध्यान से इसको सुने। ठीक है बच्चे, बड़े ध्यान से। अब देखिए, पूस जाड़ थर थर तन कांपा। अब क्या है इस काव्यांश में? क्या है इस अंश में? गृहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ सर्दी से उसका शरीर कांपने तथा वियोग में हृदय कांपने का सुंदर चित्रण है। चकवी और कोयल के उदाहरण भी उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। ठीक है बेटे, तो जहाँ जहाँ पे जो चीज आएगी वो मैं आपको समझाऊंगी। तो फर्स्ट लाइन है, पूस जाड़ थर थर तन कांपा। जाड़ों का समय है। पूस मास में सर्दी बढ़ने के कारण नागमती की जो विरह व्यथा है वो और बढ़ गई है। पूस जाड़ थर थर तन कांपा। पूस के महीने की ठंड से नायिका का शरीर कांपने लगा है। सूरज जाड़ही लंक दिस तापा। सूरज ऐसा लग रहा है, सूरज का जो ताप है, जो गर्मी है, वो भी कम लग रही है। नायिका को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि सूर्य दक्षिण दिशा में चला गया हो। ठीक है, लंक दिशि तापा, ऐसे लग रहा है सूरज जैसे क्या हो गया हो, दक्षिण दिशा में चला गया हो। एक एक लाइन पढ़ के फिर मैं बेटे आपको समझाती हूँ। अब आगे देखिए, विरह बाड़ी भा दारुण सियु। इस अत्यधिक सर्दी के कारण विरह वेदना जो है वो क्या है, और अधिक बढ़ रही है। अत्यधिक सर्दी के कारण विरह वेदना जो है बहुत अधिक बढ़ रही है। कभी कभी मरो लेह हरि जीहू। वो कह रहा मेरा जो हृदय है वो ऐसे प्रतीत होता है जैसे इस ठंड में क्या हो गया, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये ठंड मुझे समाप्त कर देगी। अब बड़े ध्यान से देखो, पूस मास में सर्दी बढ़ने के कारण नागमती की विरह व्यथा और बढ़ रही है। पूस के महीने में इतनी सर्दी पड़ रही है कि शरीर थर थर कांप रहा है। सूरज भी नायिका को ठंडा प्रतीत होता है। ऐसे लगता है कि जैसे सूर्य जो है लंक दिशि तापा, दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। विरह बाड़ी भा दारुण सियु। और इस कठिन ठंड में विरह वेदना और बढ़ गई है। कंपी कंपी मरो लेव हर जीव। ऐसा लगता है कि यह ठंड मेरे प्राण लेकर ही रहेगी। कंपी कंपी और थर थर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विरह बाड़ी में अनुप्रास अलंकार है। अब आज कंत कहा हो लागो हियरे। हे कंत, हे स्वामी, हे प्रिय। किसके लिए बोली नागमती? अपने प्रियतम के लिए। कंत कहाँ हो लागो हियरे। हे स्वामी तुम कहाँ हो, आकर मेरे हृदय से लग जाओ। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। कोई नियरे से देखो बेटे, तुम्हारे पास आने का, नियरे माने पास, पंथ अपार सूझ नहीं, तुम्हारे पास आने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोबारा देखें लाइन, कंत कहाँ हो लागो हियरे। हे प्रिय, हे प्रियतम तुम कहाँ हो, आकर मेरे गले लग जाओ। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। आपके नजदीक आने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सौर सुपेती आवे जूड़ी। अब देखो, सौर जो रजाई है, रजाई है, ओढ़ने के और बिछाने के जो वस्त्र हैं
वो भी क्या हो गए हैं, जाड़ों में बहुत अधिक ठंडे हो गए हैं। रजाई भी हल्की प्रतीत हो रही है, अर्थात रजाई से भी ठंड नहीं जा रही है। जानव सेम हिमचल बूढ़ी, सेज माने बिस्तर, ऐसे लग रहा है जैसे कि बिस्तर क्या हो गया हो, बर्फ का हो गया हो। जिस प्रकार हिमालय पर्वत पर बर्फ पड़ने पर बहुत अधिक ठंड हो जाती है, उसी प्रकार प्रतीत हो रहा है कि मेरा बिस्तर भी बर्फ में डूब गया है। बूढ़ी माने डूब गया है, बर्फ में डूब गया, अर्थात मेरा बिस्तर अत्यधिक ही ठंडा हो गया है। चकई निस बिछरे दिन मिला, बेटे ये लाइन ध्यान से अंडरलाइन करिए। चकवा और चकवी की आपने कहानी सुनी होगी कि उनको अभिशाप मिला हुआ था कि वो क्या करेंगे, रात में एक साथ नहीं रह सकते और जब सुबह होगी तभी उनका मिलन होगा। ये आपने 10th में पढ़ा होगा बेटे। चकई निसी बिछरे दिन मिला। अब वो अपनी तुलना चकवी से कर रही है कि जिस प्रकार चकवी जो है रात को यद्यपि अपने प्रियतम से बिछड़ जाती है, परंतु उसका सौभाग्य है कि वो सुबह मिलती है। चकवी निस बिछरे दिन मिला, वो रात को बिछड़ जाती है, दिन में क्या हो जाती है, उनका मिलन हो जाता है। निसी वासर ब्रह कोकिला, परंतु मैं तो ऐसी हूं कि रात और दिन ब्रह रूपी को ब्रह में जल रही हूं और कोयल के समान केवल क्या कर रही हूं, पीहू पीहू के रट लगाए रखती हूं।